एपिसोड 92 की स्टार्टिंग होती है और गुमी फैंग की चैन को आवाज़ देती है। फिर फैंग कहता है, क्या तुम्हें खुशी नहीं है तुम्हारा हाथ बच गया? फिर गुमी कहती है, नहीं वो बात नहीं है, मैं बस आपसे ये पूछने आई हूँ कि क्या आपने वो मैटर को देखा जो मैंने आपको बताया था शैन के बारे में। फिर फैंग कहता है, तुम्हारा मतलब है कि शैन और उस बच्चे के बारे में? फिर गुमी कहती है, हाँ बिल्कुल, लगता है वो ये बात आपसे अभी तक छुपा रही है, आप उससे अभी ये बात पूछिए, वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती। फिर फैंग कहता है, ऋषि गेट पे जाओ और मेरा वेट करो। और तभी शैन कहती है, हाँ मेरा एक बेटा है, तो तुम्हें उससे क्या। फिर गुमी कहती है, तुमने सच बोलने में बहुत लेट कर दिया शैन, देखो प्रेसिडेंट फैंग कितना गुस्सा है। शैन, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट फैंग तुम्हारी अब मदद करने वाले हैं, तो फिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है ये सब कहने की। फिर फैंग कहता है, बस बहुत हुआ। फिर गुमी कहती है, नहीं प्रेसिडेंट फैंग, इसने आपसे झूठ कहा, कौन जाने उस बच्चे का पिता कौन होगा। और तभी फैंग गुमी को थप्पड़ मारता है और गुमी कहती है, प्रेसिडेंट फैंग आपने मुझे क्यों मारा। और फैंग कहता है, तुम जिस आदमी की बात कर रही हो वो मैं ही हूँ, शैन का बेटा मेरा बच्चा है। फिर गुमी कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है प्रेसिडेंट फैंग, लगता है वो कोई गलतफहमी हुई है, मुझे पता है इसने आपसे झूठ कहा है। प्रेसिडेंट फैंग, इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, इस तरह की औरत कुछ भी कर सकती है। फिर फैंग कहता है, तुम मरना चाहती हो है ना? फिर गुमी कहती है, मैं नहीं चाहती कि ये आपको धोखा दे। फिर फैंग कहता है, मैंने पहले ही डीएनए चेक कर लिया है, क्या तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम है। फिर गुमी कहती है, क्या ये सच है, इसका मतलब है कि 5 साल पहले। फिर फैंग कहता है, तुम सही सोच रही हो, 5 साल पहले वो बंदा मैं ही था। अच्छा वो तुमने टॉपिक निकाल लिया। थैंक यू गाइस, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी शैन से नहीं मिल पाता और ना ही मेरा इतना क्यूट बेबी बॉय होता। फिर शैन कहती है, पर मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। फिर गुमी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी लकी क्यों हो, तुझ जैसी औरत को ये सब कैसे मिल सकता है। फिर फैंग कहता है, गुमी मैं तुम्हें लास्ट टाइम ये याद दिला रहा हूँ, अगर तुमने शैन के बारे में एक और बार इस तरह की बात की तो सोचना भी मत कि तुम दोबारा अपना मुंह खोल पाओगी। फिर गुमी कहती है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। फिर शैन कहती है, गुमी तुम कह रही हो कि मैं लकी हूँ है ना, 5 साल पहले तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और पीठ पीछे लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या बात की, मैंने लगभग अपने सारे दोस्त खो दिए और तुम इसे लकी कह रही हो। तुम जानती हो लोग मुझे किस नजर से देखते थे और एंड में मेरे ट्विन में से एक नहीं रहा और तुम इसे लक कहती हो। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बात करते थे। इन बीते पिछले कुछ 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की और अकेले मैंने मेरे बच्चे की केयर करी। जब मैं खाना खाती थी तो मुझे सोचना पड़ता था कि मुझे अगली बार खाना मिलेगा भी या नहीं, और तुम इसे लक कहती हो। और अगर तुम सोचती हो कि ये चीज़ लकी है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी ये लक मिले। फिर फैंग शैन को अपने पास खींचता है और कहता है, सॉरी ये सारी मेरी गलती है। फिर शैन कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी लाइफ है और ये मेरी चॉइस है कि मैं किसी को भी ब्लेम ना करूँ, चलो चलते हैं। फिर फैंग और शैन वहाँ जाने लगते हैं और तभी गुमी कहती है, रुको मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है और अपने दूसरे बच्चे के बारे में भी तो सुनती जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।